जीएसटी के अंदर एक मोस्ट अवेटेड रिलीफ यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है। आप सभी टैक्स पेयर को यहाँ पर देखने को मिल गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 20 अप्रैल 2021 यानी कल का ही यह ऑर्डर यहाँ पर निकल कर आया है। और किन किन टैक्स पेयर को इससे बेनिफिट मिलने वाला है, सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन नंबर आई थी 16/2020, यहाँ पर जो रूल 86 के अंदर सब रूल 4A इंसर्ट किया गया था, उसके अंदर बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पर टैक्स पेयर को देखने को मिल रहा है। और ये रिलीफ क्या है, सबसे पहले शॉर्ट में ये जान लेते हैं। यदि आपसे कोई टैक्स की लायबिलिटी एक्सेस पेड हो गई है या फिर कोई गलत टैक्स की लायबिलिटी पेड हो गई है तो उसे रिफंड क्लेम करने के लिए ये अपडेट्स यहाँ पर रिलीफ यहाँ पर टैक्स पेयर को दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ में जीएसटी ड्यू डेट एक्सटेंशन से भी रिलेटेड काफ़ी यहाँ पर रिक्वेस्ट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के पास चली गई है, लेकिन अभी तक ड्यू डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है आई है। हालांकि यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही है कि जैसे ही यहाँ पर QRMP स्कीम की जो यहाँ पर GSTR 3B को फाइल करने की ड्यू डेट से 22 और 24 तारीख उनके कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर रिलीफ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं ये जो ऑर्डर आया है ये क्या है। तो एज पर रूल 4A ऑफ रूल 86 ऑफ द CGST रूल 2017 रीड विद पैरा 4 ऑफ द सर्कुलर, अ टैक्स पेयर इज इनिशिएटेड टू रिफंड ऑफ टैक्स रॉन्गली पेड और पेड इन एक्सेस। यानी कि अगर आपने कोई रॉन्गली टैक्स पेड कर दिया है या फिर आपने एक्सेस पेड कर दिया है टैक्स की लायबिलिटी को इन सेम मोड विच टैक्स लायबिलिटी वॉज डिस्चार्ज, दैट इज इफ द टैक्स was paid by partly debiting the credit ledger and partly debiting the cash ledger, the refund shall be sanctioned in the same proportion। यानी कि ऐसी कोई टैक्स की लायबिलिटी जो आपने रॉन्गली पेड कर दी है और जो आपने टैक्स की लायबिलिटी रॉन्गली पेड करी है उसे आपने हाफ अमाउंट कैश लेजर से पेड कर दिया है और हाफ अमाउंट आपने क्रेडिट लेजर से पेड कर दिया है, तो जो आपका रिफंड बनेगा, जो आपका रिफंड क्रेडिट किया जाएगा वो रिफंड सेम प्रपोर्शन में आपको यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। इसी में आगे लिखा है द कैश पार्ट हैज़ टू बी सेंशन and credit to the bank account for the taxpayer by issuance of refund 05 RFD 05 and credit parts should be recredited to the electronic credit ledger of the taxpayer through PMT 03। तो यहाँ पर आपको PMT 03 के थ्रू यहाँ पर रिफंड क्लेम करना है। यदि आपसे कोई एक्सेस टैक्स की लायबिलिटी पेड हो जाती है या फिर आप कोई यहाँ पर रॉन्ग लायबिलिटी को पेड कर देते हैं तो आपका जो कैश का प्रोपोर्शन है वो तो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो आपने ITC से यहाँ पर गलती से टैक्स की लायबिलिटी को पेड कर दिया है वो आपके ITC लेजर में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंस एडवाइजरी इशू कर दी गई है। ये एडवाइजरी 20 अप्रैल को यहाँ पर इशू करी गई है और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है टैक्स पेयर्स को जिन्होंने यहाँ पर गलती से अपने टैक्स की लायबिलिटी को एक्सेस पेड कर दिया है और वो उसे रिफंड क्लेम नहीं कर पा रहे थे। The PMT 03 functionality available at present in the online refund module is only for recrediting of the rejected amount that has been debited at the time of filing of refunds. In order to enable the optionalization of recredited of ITC sanctioned as refund towards tax wrongly paid or paid in excess by debiting the credit ledger, a new enhanced PMT 03 functionality has been developed and deployed in the system. The new functionality is applicable only in the following 4 types of refund as provided in the referred circular। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी है, 4 टाइप्स बताए इन्होंने जिस केस में यहाँ पर ये रिफंड किया जाएगा। तो वो 4 कौन कौन से केस है उन्हें भी एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला केस है रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। यदि आपने कोई एक्सेस पेमेंट कर दिया है टैक्स का तो उस केस में आप यहाँ पर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट है वो है रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। यानी कि आपको जो टैक्स की लायबिलिटी इंट्रा स्टेट सप्लाई की पे करनी थी आपने गलती से उसे इंटर स्टेट सप्लाई में पे कर दिया है, या फिर इंटर स्टेट सप्लाई की टैक्स की लायबिलिटी आपको पे करनी थी आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई की टैक्स की लायबिलिटी पेड कर दी है, तो उस केस में भी आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट इन्होंने जो बताया वो है रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, अपील, एनी अदर ऑर्डर। यानी कि ऐसी कोई अपील होती है, असेसमेंट होता है जिसमें आपका रिफंड बन रहा है, तो उस केस में भी आप PMT 03 फाइल करके अपने रिफंड को क्लेम कर पाएंगे। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज
रिफंड ऑन अकाउंट ऑन एनी अदर ग्राउंड और रीज़न, यानी कि कुछ स्पेसिफिक रीज़न यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर डिपार्टमेंट उसको असेसमेंट करने के बाद में, उसे वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर जेन्युइन आपका रिफंड बनता है, तो उस केस में भी आप PMT-03 फाइल करके यहाँ पर अपने रिफंड को क्लेम कर पाएंगे। द प्रोसीजर टू यूज़ दिस फंक्शनलिटी इज एक्सप्लेन इन डिटेल्स ऑफ द यूज़र मैनुअल, यानी कि आपको इस फंक्शनलिटी को कैसे यूज़ करना है, आपको रिफंड कैसे क्लेम करना है, ये आपको यूज़र मैनुअल GST के पोर्टल पर अवेलेबल करवा दिया गया है। वहाँ से आप पूरी प्रोसेस को जान सकते हैं। यदि आपको इस प्रोसेस को जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, हम आपको इसकी एक लाइव प्रोसेस भी यहाँ पर बनाकर अवेलेबल करवा देंगे। इसी के साथ में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के GST एनुअल रिटर्न को लेकर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। पोर्टल पर अब आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के एनुअल रिटर्न GST 9 और 9C देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें इनेबल नहीं किया गया है। हालांकि GST 9C के अंदर आपको ड्यू डेट्स भी देखने को मिल रही है, जो कि 31 दिसंबर 2021 वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक पोर्टल पर इसे इनेबल नहीं किया गया है। और यहाँ पर कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी करी जा रही है कि जल्दी से जल्दी इसे इनेबल किया जा सके, ताकि जितने भी टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स हैं उनको एक सफिशिएंट टाइम मिल सके अपने कंप्लायंसेस को कंप्लीट करने का। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको GST की सारी अपडेट्स कंटिन्यूसली मिलती रहती है। इसी के साथ में नोटिफिकेशन और सर्कुलर भी आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।